बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है जो 2 लाख ट्रिलियन कैलकुलेशंस फी सेकंड कर सकता है और जो 100 GB पर सेकंड से भी ज्यादा स्पीड के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों, कुरान पाक में एक ऐसी सूरत भी है जिसमें मौजूद कोडिंग के आगे ये जदीद सुपर कंप्यूटर भी सिफर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूरह कौसर की, जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुरान की छोटी सी सूरत में नंबर 10 की कोडिंग इस अंदाज में मौजूद है कि आपका सुपर कंप्यूटर भी इस तमाम कोडिंग के सामने सिफर है। आज इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस हैरान कुन कोडिंग के बारे में बताएंगे बल्कि इस सूरत के फजाइल और बरक़ात से भी आगाह करेंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस कोडिंग के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, सूरह कौसर कुरान पाक की बहुत ही मुबारक सूरत है। मैं आपको इस सूरत की फजीलत और इसकी बरक़ात भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस सूरत की हैरान कर देने वाली कोडिंग के बारे में बताता हूं। मेरे भाइयों, अगर आप इस सूरत पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत के जुमला अल्फाज 10 हैं। इसके अलावा सूरह कौसर की पहली आयत में 10 हुरूफ हैं, सूरह कौसर की दूसरी आयत में 10 हुरूफ हैं और सूरह कौसर की तीसरी आयत में भी 10 हुरूफ हैं। इसके अलावा इस पूरी सूरत में जो सबसे ज्यादा तकरार से हर्फ आया है वो हर्फ अलिफ है और ये भी 10 दफा ही आया है। दोस्तों, इस सूरत में वो हुरूफ जो सिर्फ एक दफा आए हैं उनकी तादाद भी 10 हैं। इसी तरह इस सूरत की तमाम आयत का इख्तिताम हर्फ रा पर हुआ है और रा हर्फ हिज्जा में 10वां हर्फ शुमार होता है। इसके अलावा कुरान मजीद की वो सूरतें जो हर्फ रा पर खत्म होती हैं उनकी तादाद भी 10 है, जिनमें सूरह कौसर सबसे आखिरी सूरत है। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे रब की कोडिंग की। ऐसी कोडिंग ना कोई कभी कर सका और ना कर सकता है। प्यारे दोस्तों, इस सूरत की हर आयत के दूसरे लफ्ज का इख्तिताम काफ पर होता है और ये तीनों अल्फाज 10 मुख्तलिफ हुरूफ से मिलकर बनते हैं। हर आयत का इख्तिताम हुर्फ रा पर होता है और हर आयत के दूसरे लफ्ज का इख्तिताम काफ पर होता है। ये समझने वाली बात यह है कि हर्फ काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है, जबकि हर्फ रा की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। तो 200 को अगर आप 20 के टेबल पर देखें तो ये 10 बनता है। दोस्तों, कुरान पाक की बाकी सूरतों की तरह सूरह कौसर की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हुई और अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शुरू से और आखिर से देखें तो इसमें रा का नंबर दोनों तरफ से 10 नंबर पर ही आता है, जबकि सिर्फ बिस्मिल्लाह के अंदर मौजूद हुरूफ की तादाद भी 10 ही है। पूरे कुरान में सिर्फ 2 सूरत ऐसी हैं जिनका आगाज इन्ना से हुआ है और जिनका इख्तिताम रा पर हुआ है। पहली सूरत सूरह कद्र है जो कुरान में 97 नंबर पर आती है और आखिरी सूरत सूरह कौसर है जो कुरान में 108वें नंबर पर मौजूद है। अब इन दोनों सूरतों के दरमियान सूरतों की तादाद भी 10 बनती है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो कुरान की 97 नंबर सूरत यानी सूरह कद्र में हर्फ रा 10 मरतबा आया है, जबकि सूरह कद्र जिसकी इब्तिदा कुरान में इन्ना से होती है और सूरह कौसर कुरान में मौजूद दूसरी सूरत है, इन दोनों सूरतों के दरमियान सिर्फ 10 आयतें ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा इन्ना से होती है। इसी तरह सूरह कद्र की आखिरी आयत से लेकर कुरान की सबसे छोटी सूरत यानी सूरह कौसर की पहली आयत तक कुरान में सिर्फ 10 अल्फाज ऐसे हैं जो हर्फ रा से शुरू होते हैं। दोस्तों, कुरान की सूरत नंबर 97 यानी सूरह कद्र की इब्तिदा हर्फ अलिफ से होती है और इस पूरी सूरत में 10 ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इब्तिदा हर्फ अलिफ से होती है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जिसमें हमने कैलकुलेशन की इस हैरान कुन तरतीब के बारे में जाना जो ये साबित करती है कि ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते
और ये शान सिर्फ एक अल्लाह ही की है, जिसने छोटी सी सूरत में ऐसी तरतीब से अल्फाजों को जमा किया कि जिसकी तरतीब को दुनिया का सुपर कंप्यूटर भी हल नहीं कर सका। दोस्तों, खुद ही सोचें कि ये तो कुरान की सबसे छोटी सूरत है जिसकी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर की गई है। कुरान की बाकी सूरतों में कितनी कैलकुलेशन मौजूद होगी, यकीनन आपकी सोच काम करना छोड़ देगी। प्यारे दोस्तों, इस सूरत में जो 10 का अदद है उसकी हकीकत यह है कि वो जिलहज्जा के महीने का 10वां दिन है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फसल लिल रब्बिका वनहर, पस नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। वो दरअसल कुर्बानी का दिन है। दोस्तों, अल्लाह की शान के क्या कहने, ये सब कुछ कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत में है। बाकी सूरतों में क्या तरतीब होगी और रब ने क्या क्या कोडिंग रखी होगी, ये कोई नहीं जानता। ये तो मेरे रब ही की शान है, जिसको समझना हमारे दिमाग के बस की बात नहीं। बस हम तो इन बातों को देखकर और उनके बारे में सोचकर सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, अभी कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिख दें और रब की तारीफ करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि हमने अपने बंदे पर जो कुछ नाजिल किया है, अगर तुम्हें इसमें शक हो तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को खुला चैलेंज किया है, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी की ये मजाल नहीं कि वो रब के कलाम जैसा कलाम लेकर आए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सूरह कौसर कुरान करीम की मुख्तसर तरीन सूरत है, जो कि कुरान करीम की 108वीं सूरत है और ये मक्की सूरतों में से है जो 30वें पारे में वाक़ है। इस सूरत को इस बिना पर कौसर कहा जाता है कि इसकी इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला की जानिब से अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने का जिक्र है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम नेमत के शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है। मुफस्सिरीन ने कौसर के बहुत सारे मायने की तरफ इशारा किया है। इनमें हौज़ कौसर, बहिश्त, खैर कसीर, नबूवत, कुरान, असहाब की कसीर तादाद और शिफात वगैरह मशहूर हैं। एक रिवायत में आता है कि साहबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बयान फरमाते हैं, एक रोज़ जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे, अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किस्म की नींद या बेहोशी की सी कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आपने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हंसने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ी। फिर फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें बहुत खैर है, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। इसके पानी पीने के बर्तन सितारों की तादाद की तरह बहुत ज़्यादा होंगे। उस वक्त बाज़ लोगों को फरिश्ते हौज़ से हटा देंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या नया दीन इख्तियार किया था। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने प्यारों और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।